हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 मुहावरे को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपी पीसीएस 2023 के हिंदी मेंस में पूछे गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो का जो नोट्स है आपको खुद ही बनाने होंगे। ये नोट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला जो मुहावरा पूछा गया था वो है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका अर्थ होता है कोई असंभव कार्य करने का प्रयत्न करना। किसी भी असंभव कार्य को करने का प्रयत्न करते हैं तो हम बोलते हैं बिल्ली के गले में घंटी बांधना। देखो, इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं। महाभारत कालीन का एक संदर्भ में इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। देखो, दुर्योधन धर्म के मार्ग पे नहीं जाना चाहता था या उसको लाना बहुत ही कठिन था। ठीक है, असंभव कार्य था। फिर भी श्री कृष्ण जी ने एक प्रयास किया, शांति प्रस्ताव किए और युधिष्ठिर को धर्म के मार्ग में लाने और पांडवों से शांति करने के प्रयास किए। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये कार्य श्री कृष्ण जी के लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधने के समान था। ठीक है, तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना का अर्थ होता है कोई असंभव कार्य करने का प्रयत्न करना। अब देखो, दूसरा यहाँ पे है मुहावरा कुएं में भांग पड़ना। यदि मान लो गांव में बहुत सारे कुएं हैं और सब में भांग पड़ गई है तो सब लोग क्या नशे में होंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कुएं में भांग पड़ना का अर्थ होता है सबके सब अनुचित व्यवहार करना। ठीक है, सबके सब अनुचित व्यवहार करना को बोलते हैं कुएं में भांग पड़ना। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं। देखो, आजकल के बच्चे सभी लोग रील्स बनाने में लगे हुए हैं, कोई भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है कुएं में भांग पड़ गया है। ठीक है, इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल में आपको यूपी पीसी से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, चाहे प्रीलिम्स को हो या हमारा मेंस का। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का नेक्स्ट जो मुहावरा है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ होता है अनुभवी होना या आदमी को देखते ही उसके व्यक्तित्व को पहचान लेना। ठीक है, दोनों के संदर्भ में हम बोलते हैं उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अब देखो, अपना जो ब्रिटिश के समय जो राज्य चल रहा था तो ब्रिटिशर क्या बोलते थे कि भारत को डेवलप करना है, भारत को सुधारना है, इसके लिए हम यहाँ पे ब्रिटिश राज जरूरी है। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने उनके इस जो सिद्धांत था, रूल करने का जो तरीका था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लाकर उनकी जो मंशा थी उसको उजागर किया। इसका मतलब दादा भाई नौरोजी ने उड़ती चिड़िया के पैर गिनने के समान काम किया था। ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर के व्यक्तित्व को जान लिया था उनके कार्य के द्वारा। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में उभरे थे। इसको यहाँ पे संदर्भ में आप यूज कर सकते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का मतलब है अनुभवी होना। अब देखो, अगला जो मुहावरा है बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब है अवसर का लाभ उठाना। कोई भी अवसर यदि आ रही है उसका यदि लाभ आप उठा ले रहे हो तो बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। जैसे इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं। देखो, भ्रष्ट नेता होने से भ्रष्ट नेता होने से सरकारी अफसर भी बहती गंगा में हाथ धोकर मोटा रकम कमा रहे हैं। ठीक है, कोई यदि भ्रष्ट नेता है उसके अंदर जो भी अफसर होते हैं, तो नेता यदि घोटाला कर रहा है तो सरकारी अफसर जो होते हैं वो भी घोटाला करते हैं। तो यहाँ पे नेता जब घोटाला कर रहा है, सरकारी अफसर भी घोटाला कर रहे हैं, इसका मतलब बहती गंगा में हाथ उन लोग भी धो ले रहे हैं। इस तरह से वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो। अगला जो मुहावरा है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। देखो, खिचड़ी में डेढ़ चावल पकाना, इसका मतलब है कि जो आम लोग जो खा रहे हैं उससे अलग अपना खाना पकाना। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो इसका अर्थ है अपना अलग राग अलापना। ठीक है,
अपना अलग अलग राग अलापना या बहुमत से अलग होना, जो मेन बहुत लोग जो कर रहे हैं उससे अलग अपना रहना, इसको बोलते हैं डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। देखो इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आजकल के बच्चे घर से कोई मतलब ही नहीं रखते, डेढ़ चावल की अपना खिचड़ी अलग पकाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है गांव, मान लो अपने घर में फैमिली जो अलग एक जगह बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने ही दुनिया में मग्न होते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो डेढ़ चावल की खिचड़ी वो अलग पकाते हैं या बहुमत से अलग होते हैं, जो मेजॉरिटी लोग जो करते हैं उससे अलग काम करते हैं, इसको बोलते हैं डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। अगला जो मुहावरा है पूछा गया था, दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। ठीक है, दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, ये भी हमारे यूपी पीसीएस में पूछा गया था। इसका अर्थ सिंपल है, हानि तो हुआ लेकिन अनुभव प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि हानि हुआ लेकिन अनुभव प्राप्त हुआ। इसको अनेक आप वाक्य प्रयोग में कर सकते हो। कोई भी जब काम करते हैं तो हानि होती है लेकिन उससे अनुभव प्राप्त होती है। तो इसको सबसे अच्छा एक मेरे दिमाग में आया कि कौरवों की सभा में द्रौपदी की चीर हरण से, ठीक है, कौरवों की सभा में द्रौपदी के चीर हरण से पांडवों की हांडी तो गई लेकिन कौरवों की जात पहचानी गई। ठीक है, यहाँ पे पांडवों की एक तरह से इज्जत तो गई लेकिन कौरवों की जो जात थी, यानी कुत्ते की जो जात थी या उनका जो नेचर था वो पहचानी गई। ठीक है, तो दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई का अर्थ होता है हानि तो हुआ लेकिन अनुभव प्राप्त हुआ, कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका ये अर्थ हुआ। अब देखो अगला जो यहाँ पे है मुहावरा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, बहुत ही सिंपल मुहावरा है, नाच न जान आवे जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ है काम न जानना और बहाने करना। ठीक है, इसका और भी अर्थ है अपना दोष दूसरे पर मढ़ना। ठीक है, अपना दोष दूसरे पर मढ़ना को बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखो इसका बहुत सारे वाक्य प्रयोग कर सकते हो। जैसे कोई भी ऑफिस में काम करता है तो काम नहीं करने से कोई बोलता है आप काम क्यों नहीं किए, तो बोलता है कि मैं इसकी वजह से काम नहीं किया या उसने डिस्टर्ब हुआ किया तो काम नहीं किया। इसका मतलब काम न करने को दूसरे को दोष देते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे बोल सकते हो, आजकल के जो छात्र होते हैं सीसेट जो पेपर होता है उसमें पास न करने पे या फेल हो जाने पे अंग्रेजी भाषा या आयोग को दोषी मढ़ते हैं, इसे कहते हैं नाच न आवे आंगन टेढ़ा। ठीक है, छात्र अपने पे दोष नहीं देते हैं, सीसेट पेपर तैयारी करें लेकिन फेल हो जाने पे अंग्रेजी भाषा को दोष देते हैं या आयोग को दोष देते हैं, इसे कहते हैं नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अगला हमारा मुहावरा है, थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ है ओछा जो व्यक्ति होती है सदा दिखावा करता है। ठीक है, जिसके पास नहीं होती है वो ज़्यादा दिखावा करता है, गरीब लोग ज़्यादा दिखावे करते हैं, या मूर्ख आदमी बहुत बोलता है। ठीक है, इसके संदर्भ में भी हम बोलते हैं, यदि मूर्ख आदमी जिसको ज्ञान नहीं है वो बहुत बोलता है तो बोलते हैं थोथा चना बाजे घना। देखो इसकी वाक्य प्रयोग ऐसा कर सकते हैं कि आजकल के जो नेता हैं, ठीक है, या कुछ जो नेता हैं ईमानदारी पे बहुत भाषण देते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, घूस नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो खुद ईमानदार नहीं होते हैं, ईमानदारी वाले कार्य नहीं करते हैं, तो इसे कहते हैं थोथा चना बाजे घना, यानी कम ईमानदार वाला आदमी ईमानदारी की बातें करता है, इसे बोलते हैं थोथा चना बाजे घना। ठीक है, तो ये हमारा मुहावरा हो गया। फिर सेकेंड लास्ट यहाँ पे 9वां जो मुहावरा पूछा गया था यूपी पीसीएस द्वारा, वो है छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल। ठीक है, छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हो जाना। ठीक है, जो योग्य व्यक्ति नहीं था उसको बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हो जाना बोलते हैं छुछुंदर के सिर पे चमेली का तेल। देखो इसको अगेन महाभारत के संदर्भ में बोल सकते हो कि जब धृतराष्ट्र को राज सिंहासन मिला या राज सिंहासन पे विराजमान हुए
तो वो बहुत ही खुश हुए, ठीक है, क्योंकि क्योंकि छुछुंदर के सिर पे चमेली का तेल जो लग गया था या मिल गया था। यानी धृतराष्ट्र एक अयोग्य व्यक्ति थे राज सिंहासन के लिए, लेकिन राज सिंहासन जब मिला तो बहुत खुश हुए, इसलिए क्योंकि छुछुंदर के सिर पे चमेली का तेल जो लग गया था। ठीक है, इस तरह से इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो ये लास्ट या 10वां जो मुहावरा था यूपीएससी द्वारा जो पूछा गया था वो है, जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। देखो, इसका अर्थ होता है, इसका सिंपल अर्थ होता है लालची आदमी भी बोल सकते हैं, या जहाँ लाभ देखी वहीं पड़े रहे। जहाँ लाभ देखी वहीं पड़े रहे, या वहाँ चले गए, या लालची आदमी इसका अर्थ होता है। देखो, इसका सिंपल अर्थ वाक्य प्रयोग कर सकते हो दल बदलू नेता के संदर्भ में। दल बदलू नेता जो होते हैं, जहाँ देखे परात वहीं गुजारी रात वाली नीति पे चलते हैं। ठीक है, दल बदलू नेता जहाँ देखे परात वहीं गुजारी रात की नीति पे चलते हैं, यानी कि जहाँ उनको सीट मिल जाता है या जहाँ पावर मिलने लगता है वहीं अपना पार्टी या दल चेंज कर लेते हैं, दल बदलू नेता। ठीक है, तो जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारी सारी रात का अर्थ होता है दोहरे व्यक्तित्व वाले लोग। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग 10 मुहावरे को यहाँ डिस्कस किए जो कि यूपीपीसीएस 2023 की हिंदी मेंस के पेपर में पूछा गया था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले जो यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम हैं उसके प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड सारे वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।